राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारे देश का संविधान रचा गया था और आज के ही दिन हमारे सनातन धर्म के नियम के अनुसार बसंत ऋतु अर्थात खुशी की ऋतु का प्रादुर्भाव हो रहा है। बड़ा ही सुंदर संयोग और बड़ा ही सुंदर संकेत है कि आने वाला समय हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए, सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बड़ा ही शुभ और लाभप्रद होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से देश का संविधान बनना और सनातन का संविधान बनना अर्थात नई ऋतु का प्रारंभ होना आज के दिन से ही प्रारंभ हो रहा है, यह हमारे सभी के जीवन के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। आज के दिन ही माता सरस्वती के जन्म की कथा आती है। दरअसल एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की, जीव बनाए, जंतु बनाए, मनुष्य बनाए, पशु बनाए, पक्षी बना दिए, जल में रहने वाले जीव जंतु बनाए, सभी की रचना की। लेकिन ब्रह्मा जी ने एक विशेष बात का ध्यान रखा कि इस सृष्टि में कोई भी शोरगुल ना करे, कहीं भी किसी प्रकार की आवाज़ ना हो, इसलिए उन्होंने किसी को भी वाणी नहीं दी। लेकिन कहते हैं ना, शांति ज़्यादा दिन तक उचित नहीं रहती है। जब ज़्यादा शांति हो तो भी इंसान व्यथित हो जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी को जब समय बीता तो ब्रह्मा जी बड़े ही चिंतित होने लगे। संतुष्टि नहीं मिल रही थी उन्हें कि आखिर ये सृष्टि एकदम निर्जन और सुनसान लग रही है। ये बर्दाश्त नहीं हुई उनसे और उन्होंने भगवान नारायण की स्तुति की। भगवान नारायण के आदेशानुसार, भगवान विष्णु के आदेशानुसार उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया और जैसे ही भूमि पर छिड़का, उस जल से एक दिव्य चतुर्भुजी रूपी देवी का प्राकट्य हुआ। 4 हाथ थे उनके। एक हाथ उनका वरद हस्त्र था अर्थात वर दे रहा था, एक हाथ में वीणा थी, एक हाथ में पुस्तक आदि थी और एक हाथ में कमल का पुष्प लिए हुए थी। बड़ा ही सुंदर देवी आखिर ये कौन है? तभी वहाँ पर माता दुर्गा प्रकट हुई और माता दुर्गा ने कहा कि यह देवी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। जिस प्रकार से नारायण को नारायणी मिली हैं, उसी प्रकार से तुम्हें ब्रह्माणी के रूप में माता सरस्वती से तुम विवाह करोगे। इस प्रकार का आदेश दिया तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने निवेदन किया देवी से कि देवी जरा अपने इन हस्त कमलों से वीणा का वादन करके सुनाइए। जैसे ही माता सरस्वती ने अपने हाथों से वीणा का वादन किया तो जो निर्जीव सृष्टि थी, जिसमें निर्वाणी सृष्टि थी, जो बोल नहीं सकती थी, जो किसी प्रकार की तरंगे नहीं थी, जैसे ही उन्होंने वीणा का वादन शुरू किया तो ओम की उत्पत्ति हुई और वहीं उस नाद से ही समस्त जीव जंतुओं को कंठ अर्थात वाणी की प्राप्ति हो गई। इसीलिए माता सरस्वती को वाणी की देवी भी कहते हैं। जो सुरों की साधना करते हैं, जो लोग संगीत का अध्ययन करते हैं, जो लोग विद्या का अध्ययन करते हैं, जो बोलने का, जिनका कार्य है वक्तव्य करना, जो बोल कर अपने जीवन का यापन करें या किसी को प्रभावित करना चाहते हों, ऐसे लोगों को माता सरस्वती की आराधना करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब चूंकि माता सरस्वती ने ही हमें बुद्धि भी प्रदान की है, इन्होंने हमें विद्या भी प्रदान की है, इसलिए आज के ही दिन ब्रह्मा जी ने इन्हें अनेक नामों से संबोधित किया। जैसे बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी आदि नामों का प्रतिपादन नामों से संबोधित आज ब्रह्मा जी ने आज के ही दिन इन्हें किया था। तो आइए जानते हैं कि अब माता सरस्वती की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि माता सरस्वती का ये उत्सव, ये पर्व केवल 10:29 तक ही है। तो इसलिए विशेष ध्यान दें कि जो भी आप पूजा करें वो 10:29 प्रातः 10:29 से पहले कर लें। आप एक पीले आसन का उपयोग वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप पीले फूलों की माला बनाइए, सफ़ेद तिल के लड्डुओं का प्रसाद लगाइए। आप अगर तिल के लड्डू ना हो तो आप सफ़ेद खोए का भी भोग लगा सकते हैं। अपनी कलम, अपनी लेखनी, अपनी जो भी आप जिस पे बही खाता आदि जो रखते हैं वो अपने पास रखिए और उसके बाद माता सरस्वती की आराधना करते हुए धूप दीप अर्पण कीजिए। धूप दीप व आरती करने के बाद माता सरस्वती की इस मंत्र से प्रार्थना कीजिए, जो मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये पूजा विधि समझ में आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।